मेरा नाम अनामिका है। जी मैम, ये कौन सा अटेम्प्ट है मैम आपका और मेंस कौन सा है? दिस इज माय थर्ड अटेम्प्ट एंड फर्स्ट टाइम मेंस आई एम राइटिंग। फर्स्ट टाइम मेंस देख करके कैसा लगा? देने से पहले लग रहा था कि इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, बट व्हेन वी आर इन एग्जामिनेशन हॉल सो इट इज नॉट टफ, इट इज इजी। काम हो गई ना वहाँ पर जब? इट इज वेरी काम एक्चुअली। प्रीलिम्स में आई फेल्ट कि प्रीलिम्स में आपको डर लगता है बिकॉज देयर यू गेट सो मच टाइम टू थिंक एंड हियर इन मेंस यू डोंट गेट टाइम। लिखना होता है ना। हाँ, तो टाइम की बात करूँ तो मैं पेपर सही टाइम पर फिनिश हो गया था या फिर थोड़ा सा? नहीं, थोड़ा सा लास्ट में उन्हें छीनना पड़ा। अच्छा, छीनना पड़ा। मतलब छूट के दे गया एक सवाल? नहीं, छूटा नहीं। अच्छा, छूटा नहीं था। तो क्या कहेंगी एग्जाम के बारे में, पेपर के बारे में? कैसा लगा पेपर? इजी लगा, टफ लगा, मॉडरेट लगा, किस तरह का लगा? पेपर वाज ऑन टफर साइड फॉर मी, बाकी यू नीड टू आस्क अदर एज वेल। ओके ओके। किस पोर्शन से ज्यादा सवाल थे? आईआर से ज्यादा थे, कॉन्स्टिट्यूशन से, इंडियन पॉलिटी से, या फिर सोशल इश्यूज वगैरह? किस पोर्शन से ज्यादा सवाल आपको लगा या बैलेंस रहा? बैलेंस पेपर था। बैलेंस पेपर था। अच्छा, और थोड़ा सा जैसा यूपीएससी का पैटर्न रहता है आउट ऑफ बॉक्स पूछना, ये हमेशा से उसकी खूबियत कह सकता हूँ मैं, खूबी कह सकता हूँ या कुछ भी, खूबसूरती कह सकता हूँ, कुछ भी उसकी। तो क्या कहती हो इस बार? यूपीएससी कंटिन्यूड इट्स पैटर्न। इस बार भी? हाँ, और पिछली बार के कंपैरिजन कैसा रहा? Comparatively, second paper was tougher for me, but first paper was easy, GS1. ओके। और GS1 और GS2 में कंपैरिजन करें तो उनमें कैसा टफनेस आपको दिखी? Actually, my GS2 is very weak, I would say. So I would say कि GS2 is tougher. मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर आपको याद हो तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एंड पॉलिटी और आईआर के किस तरह के सवाल थे, याद आ रहे हो तो आपको? Sorry, I cannot say अभी। ओके। वो गलत हो जाएगा। हाँ, ठीक है मैम। मैम, आपकी अप्रोच और जानना चाहूंगा कि आपकी अप्रोच किस तरह की रही आंसर राइटिंग की, और यहाँ पर किस तरह की अप्रोच फॉलो करी आपने? आंसर राइटिंग का मैंने पहले से ही नोट्स बनाए हुए थे, नोट्स बना लिए थे, और जो थ्रू आउट न्यूज़ में चीज़ें रही मैंने उन पे भी काम किया था एंड आई हैड माय ओन नोट्स। सो हाँ, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, बट इट वाज नॉट वेरी एलियन कॉन्सेप्ट एज वेल, क्योंकि वो दिमाग में कहीं होता है। सो यस, आई कुड डू इट। अच्छा, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरह की तैयारी शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए मेंस के लिए? किस तरह, क्या शुरुआत में आंसर राइटिंग करना चाहिए या फिर थोड़ा सा टाइम लेकर के? आई वुड से दैट जस्ट पहले आप बहुत अच्छे से प्लान कर लो दैट यू आर गोइंग टू डू यूपीएससी, क्योंकि समय निकल जाता है तो रियलाइज नहीं होता है, और आपको बोझ लगने लगती हैं चीज़ें कभी कभी किसी किसी टाइम। सो ऑलवेज प्रिपेयर mentally कि you are going to give UPSC and it is going to take time. So the first thing, or be punctual, be disciplined, and start with mains writing basically. So it is mains का pre approach आपको रखना है, और बहुत ही चीज़ों को जोड़ के पढ़ना है, मतलब कुछ भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, because everything is interlinked. मैम, ये आपने जो टेस्ट सीरीज लिखी होंगी तो क्या वहाँ पर कितना स्कोर करती थी आप टेस्ट सीरीज में? बहुत ही कम स्कोर करती थी, तो लगता था कि मेंस में पता नहीं क्या होगा, एंड स्टिल आई एम नॉट श्योर कि ये होगा नहीं होगा, बट आई एम हैप्पी दैट आई गॉट द चांस टू राइट मेंस। ओके। और जस्ट फॉर फन, लाइक उंगलियां दर्द कर रही हैं क्या आपकी लिखने में? ये बहुत दर्द हो रहा है, पाम वाला जो एरिया होता है, हाँ, और फिंगर्स और थम्स दर्द। उनको बताना चाहोगे आप जो स्टूडेंट जो लिखते हैं वो आगे ये सब झेलना पड़ेगा और यही मजा है यूपीएससी का? बहुत सारा लिखना पड़ेगा, बहुत सारा लिखिए और लिखते रहिए और समझ के लिखिए चीज़ों को, क्योंकि यहाँ आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा, तो जो आपकी पहले जो आपने प्रिपरेशन की है वही आपके काम आएगी। तो भैया, आपका नाम क्या है? गिरधर गोपाल। अच्छा, गिरधर गोपाल जी, ये कौन सा अटेम्प्ट है और मेंस कौन सा आपका, कौन सी बार लिख रहे हैं? ये हमारा तीसरा अटेम्प्ट है और पहला मेंस है। अच्छा, पहला मेंस देख के कैसा लगा? दो अटेम्प्ट के बाद में जब तीसरे अटेम्प्ट में मेंस लिख रहे हैं तो कैसा लगा मेंस लिख करके? अरे, पहला अटेम्प्ट है तो खुशी तो होगी ही। हाँ। और दूसरा ये है कि नई चीजें सीखने को मिल रही हैं, जो कोचिंग में टेस्ट सीरीज वगैरह सीखने को मिलती हैं उससे कुछ अलग है। अच्छा। हाँ, मतलब कोचिंग में जो टेस्ट सीरीज है उन एक भी सवाल मैच नहीं कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है कि एक भी सवाल मैच नहीं कर रहा था, कुछ तो तो ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये है कुछ नए क्वेश्चंस भी थे जो कि मोस्टली टेस्ट सीरीज ने कवर नहीं किए रखे थे। जैसे कि अभी जो नया एक्ट बना है पेपर लीक की समस्या को रोकने के लिए, तो उस पर एक क्वेश्चन आया था जो कि टेस्ट सीरीज में अभी कवर नहीं है। दूसरा यूएनएससी में की एक कमेटी के बारे में आतंकवाद से संबंधित जो आया था उसमें भी कवर नहीं है। और कुछ नए क्वेश्चन थे, जैसे कैग से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो उसकी भाषा परिवर्तित करके उसका उत्तर अच्छा पूछा था। तो वो थोड़ा अलग। आईआर के कैसे सवाल थे? आईआर के सवाल अच्छे थे, कुछ तो ऐसे थे कि जिनको गैस किया जा सकता था। जैसे मालदीव का एक क्वेश्चन आया था तो वो तो गैस किया जा सकता था। अच्छा। क्योंकि मैं मालदीव का मामला करंट में था। और दूसरा आतंकवाद वाला तो वो तो फेवरेट टॉपिक है। हाँ, तो वो थोड़ा अनोखा भी लग रहा था कि वो पेपर 1 में कैसे है। हाँ। क्योंकि उसको पेपर 3 में होना चाहिए था, तो वो भी थोड़ा ठीक लगा।
और बाकी तो उसके सही थे। मतलब चीन का जो प्रभाव दिखाई दे रहा है उस पर भी एक क्वेश्चन था, तो वो भी ठीक है, मतलब वो गैस किए जा सकते थे क्वेश्चन। अच्छा, किस मतलब किस एरिया से कह सकता हूँ मैं, कौन कितने ज्यादा सवाल किस एरिया से पूछे गए, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन से, आईआर से, सोशल इशू से, या फिर कुछ और, कौन से एरिया से ज्यादा सवाल? नहीं, इस बार तो बैलेंस था। इस बार तो बैलेंस अनुपात था, मतलब जितना पॉलिटी का विंटेज होना चाहिए उतना ही था, और गवर्नेंस से भी बराबर क्वेश्चन थे, और आईआर से भी बराबर क्वेश्चन थे, सोशल इशू से भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो ऐसा नहीं है किसी को बढ़त ज्यादा दे दी हो, किसी को। इस बार संतुलित पेपर था। हाँ, पर क्वेश्चन अच्छे थे इस बार। तो लगा कि यूपीएससी ने पेपर सेट किया अच्छे से, है ना? हाँ, इस बार कयास लगाए भी जा सकते थे, क्योंकि जिस हिसाब से प्री इजी आया था तो मेंस का टफ होना बनता भी था, क्योंकि 2023 में प्री टफ था तो मेंस थोड़ा इजी हो गया था। तो मतलब इसको कह सकते हैं कि एक यूपीएससी अपना एक क्राइटेरिया सेट कर रही है कि मान लो प्रीलिम्स टफ दे दिया तो मेंस थोड़ा सा मॉडरेट इजी रह सकता है। नहीं, यूपीएससी के बारे में कहा नहीं जा सकता है कि भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी अपनी रणनीति तुरंत बदल देती है। जब तक आप गैस करोगे तब तक वो बदल के रख देगी। अच्छा भैया, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पिछले बार आपने पेपर देखा ही होगा ऑब्वियसली, जब टेस्ट सीरीज लगाए, पीवाईक्यूज वगैरह लगाए होंगे, कैसा पेपर कहेंगे इसको? टफ पिछली बार के कंपैरिजन, या मॉडरेट, इजी, किस तरह का आप बताना चाहेंगे? पिछली बार से हमें थोड़ा टफ लगा, क्योंकि 2023 का पेपर जब हमने लगाया था तो तब तैयारी नहीं थी, तभी 20 क्वेश्चंस लिखे थे, और उसमें कोचिंग से जब करवाए थे तो अच्छे मार्क्स बन रहे थे। अच्छा। पर इस वाले पेपर में हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी लगे जो अटेम्प्ट नहीं किए जा सकते थे, तो आउट ऑफ बॉक्स कह सकता हूँ उनको। हाँ, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे, तो पिछले वाले से थोड़ा टफ था। अच्छा, पेपर टाइम पर हो गया था या थोड़ा बहुत पहले, या छूट गया था कुछ? हमारा तो टाइम पर हो गया था, मतलब लास्ट टाइम तक पेन रगड़ते रहते जब तक कॉपी छिननी गई थी। पर हाँ, देखा कि आसपास के काफी सारे बच्चों का पेपर छूट गया था, और कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चंस भी छोड़ दिए थे। अच्छा। हाँ, उंगली दर्द कर रही है? वो तो यूपीएससी का प्रसाद है, सबको मिलना चाहिए। मिलता है वो तो, है ना? वैसे हैबिट बन जाती है जब आप टेस्ट सीरीज लिखते हैं तो, है ना? अब मैं बात करूं अगर आंसर राइटिंग की, तो आपकी क्या अप्रोच रही है आंसर राइटिंग में? कि अगर जो स्टूडेंट तैयारी करना चाहता है वो किस तरह की आंसर राइटिंग की अप्रोच फॉलो कर, ताकि ज्यादा स्कोर कर सके? हमारे हिसाब से तो जितना अभी हमने पहले अटेम्प्ट में सीखा, बच्चों को आंसर राइटिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। उन्हें कोई ना कोई, अब ऐसा तो नहीं है किसी कोचिंग का प्रसार कर रहे हो, पर किसी ना किसी को टेस्ट सीरीज को या किसी मेंटर को फॉलो करते हो, कंटिन्यूअसली आंसर राइटिंग करनी चाहिए। इससे क्या है, उसका रिवीजन होता रहता है और प्रैक्टिस होती रहती है, और मेंस में सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रैक्टिस और रिवीजन। तो आंसर राइटिंग कंटिन्यूअसली करते रहनी चाहिए पूरे साल। हाँ भैया, अपना नाम बता दीजिए। नवीन नाम। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। और मेंस? मेंस भी सेकंड है। अच्छा, सेकंड मेंस और सेकंड अटेम्प्ट, यानी कि पहले अटेम्प्ट में भी आपने पिछली बार भी दिया था और अब की बार भी दे रहे हैं। क्या लगता है पिछली बार के कंपैरिजन कैसा था? थोड़ा इजी था। अच्छा, क्या ट्विस्टेड सवाल थे कुछ यूपीएससी ने दिखाया अपना करता? पहले के अकॉर्डिंग जितना उन्होंने चेंज करना चाहिए था उन्होंने चेंज करा है, मतलब काफी सुंदर पेपर बना है, काफी सुंदर। अच्छा। प्री जितना सुंदर था ना, रिजल्ट से ज्यादा सुंदर, वैसी सुंदर था, काफी सुंदर। काफी सुंदर। तो मतलब भैया का पेपर मैं मान लूं कि बहुत बढ़िया हुआ है। बहुत बढ़िया गया। अच्छा, टाइम से पहले आपने फिनिश कर दिया था? 10 मिनट पहले खत्म कर दिया था। अच्छा, थोड़ा सा सवाल बताएंगे आप, किस तरह के सवाल थे, याद आ रहे हो? ठीक है, याद तो ऐसे क्या होता है कि इंडियन पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से, किस तरह के सवाल? ठीक है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, और थोड़े से मतलब थोड़े से ट्रिकी थे, बस बाकी सब तो बहुत अच्छा था। मतलब ऐसा नहीं करंट से रिलेटेड उन्होंने तो होता है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। करंट तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, और आईआर की बात करूं तो वहां से कैसे सवाल थे? वहाँ से भी अच्छे सवाल थे, मतलब ठीक थे, ट्रिकी थे थोड़े से, बस थोड़े से ट्रिकी था। कोई बंदा पढ़ के जाएगा ना वो करके लेगा, ऐसे नहीं कि आप छोड़ देगा, कोई छोड़ के नहीं आएगा, जिसने नहीं पढ़ा वो छोड़ ही देगा। तो जैसा कि GS2, GS3 एक चैलेंजिंग पेपर होते हैं, GS1 और 4 के कंपेयर है ना, GS2 और 3, तो ये GS2 था, तो हाँ 1 सुबह था, अभी GS2 था, है ना? GS2 था, तो GS2 को, क्योंकि GS2 और GS3 को चैलेंजिंग माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो GS2 को, हाँ, GS2 को टफनेस कैसा देंगे आप, किस तरह कह सकते हैं इस साल वाले? हाँ वही ठीक था, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पिछले के अकॉर्डिंग। क्या कुछ सवाल आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ बॉक्स थे? ना, कुछ भी नहीं था, बढ़िया था सारा। ये नहीं कह सकते कि आउट ऑफ सिलेबस तो बिल्कुल भी नहीं था एकदम। और सोशल इश्यूज वगैरह हाँ, वो तो आएंगे, उसके बिना तो पेपर कैसे किस तरह का, वो वहां से कैसे सवाल थे? ठीक थे? ठीक थे, अच्छे थे। मतलब मैं आपको अब ऐसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा तो फिर बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ, वही पूछा। अच्छा, मैं यही थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, आपने टेस्ट सीरीज वगैरह ऑब्वियसली लिखी होंगी? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, तो टेस्ट सीरीज वगैरह लिखी होगी, तो क्या वहां से मैच कर रहा था कुछ सवाल यहाँ पर? हाँ, थोड़े बहुत करे, काफी से मतलब सिमिलर थे, मतलब काफी अच्छे से। अच्छा। हाँ, ओके। तो मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा कि अब आंसर राइटिंग की अप्रोच आपकी क्या थी यहाँ पर, किस तरह की अप्रोच थी आपकी? अप्रोच इसकी सबसे पहले मतलब कि मेरे को जो आंसर राइटिंग के लिए, क्योंकि आपने पिछली बार भी दिया है, इस बार भी दिया, और इस बार क्या आपने अलग किया था? मैंने इसमें थोड़ी इतनी स्पीड पे इंक्रीज करा मैंने। अच्छा। पहले मेरी स्पीड थोड़ी सी, हाँ, स्पीड और हैंड राइटिंग थोड़ी इंप्रूव करी उसके अकॉर्डिंग, तो मेरा अच्छा गया, इसलिए मैं 10 मिनट पहले ही हो गया था पेपर। अच्छा, ओके ब्रो, थैंक यू सो मच।